हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं जो आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का पार्ट 2 है। हमने पहले जो पार्ट था हमारा उसमें हमने 1 से लगाकर तो 35 क्वेश्चन को कवर किया है। अब ये हम 36 से आगे के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपका जो हाल ही में जो स्कूल में एमपी बोर्ड की ओर से जो चल रहा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सिलेबस, वो सिलेबस हम आपको कवर करवाने जा रहे हैं। इससे पहले कि जितने भी सारे बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखा तो उन्हें भी आप अंग्रेजी, हिंदी है ना उन सब्जेक्ट के भी हमने अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर 36 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, नीचे दिए गए पत्रक में एक बाघ दर्शाया गया है जो कि भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। ठीक है, दोनों जो ध्वज है उनको दबा रहा है। भारत के मिस्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे देखे जा सकते हैं। तो इसके पीछे का संदेश कहता है कि भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जर्मनी और जापान के निरंकुश शासन को कुचल देगा। तो यह पत्रक इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 36 में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यह पत्रक के बारे में बात कर रहा है। तो दूसरे विश्व युद्ध, यानी कि आपका यहाँ पर 36 का जो ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यानी कि दूसरे विश्व युद्ध, यह पत्रक दूसरे विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 37। नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, इस संस्था को पहचाने। ठीक है, तो यानी कि 37 का ऑप्शन बन जाएगा आपका यूनिसेफ यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 38। इस पोस्टर का मुख्य विषय क्या है? ठीक है, जो पोस्टर दिया गया है इसका मुख्य विषय अपने को बताना है। तो इसका मुख्य विषय हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फटाफट आप कॉपी नोटबुक में नोट करते जाइए इन आंसरों को, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 है। इस चित्र में दिए गए चित्र की सहायता से एक वृक्ष को पहचानो जो कि कश्मीर की घाटियों में पाया जाता है। तो ये खेजड़ी है कि ये कि चीड़ है कि बरगद है कि नीम है। ठीक है, अपने को वृक्ष पहचानना है, यानी कि 39 का बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि चीड़ का पेड़ है ये, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे यानी कि 40 देखेंगे कि 40 में अपने को बताना है काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। ठीक है, तो जो घटनाएं दे रखी है यानी कि पौड़े स्वराज की मांग का घोषणा, दांडी यात्रा या साइमन कमीशन की नियुक्ति, इन तीनों घटनाओं को अपने को क्रम से जमाना है, यानी कि 40 का ऑप्शन बन जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि पहले तीसरा ऑप्शन लेंगे फिर पहला और फिर दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 40 का बी ऑप्शन। ठीक है, 41 देखेंगे कि 41 है क्वेश्चन। यहाँ दिखाया गया है तख्त एक देश में पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती, यह कौन सा देश है? ठीक है, तो यहाँ पर आप मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, चीन या स्पेन। तो 40 कौन सा क्वेश्चन है? 41, यानी कि 41 में भी यहाँ पर आपको बच्चों बी ऑप्शन यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें भी राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला देखेंगे यानी कि 42। आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग मध्यम वर्ग के बन गए हैं? तो ये यहाँ पर यानी कि 42 का राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि व्यापारी ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, इसमें भी आपका बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखेंगे 43। औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव रहा? तो 43 का आंसर बन जाएगा, यानी कि कुटीर उद्योग का पतन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 43 का ए ऑप्शन। 44 देखेंगे कि नीचे दिखाए गए विज्ञापन पत्र को ध्यान से देखें और सूचना को पहचानें। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 44 में 4 ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपको 44 का 4 ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन, इसमें भी बी ऑप्शन, यानी कि 2100 तक तेल संसाधन समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला देखेंगे यहाँ पर, यानी कि अगला जो क्वेश्चन बन रहा है हमारा 45 क्वेश्चन से है कि यहाँ पर भी एक चित्र दे रखा है। इस चित्र से अपने को ये बताना है कि यह चित्र निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन करता है। ठीक है, चित्र किस कथन का समर्थन कर रहा है, आपका ये क्वेश्चन नंबर 45 है। तो ये चित्र जो है ना, ये सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 45 का ए ऑप्शन।
आइए देखते हैं 46 क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है, केंद्र में दिखाए गए व्यक्ति की एक छवि एक का प्रतिनिधित्व है। तो किसकी प्रतिनिधित्व है ये, यानी कि 46 का राइट आंसर बन जाएगा आपका बी, यानी कि अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, कॉपी में आप फटाफट नोट करते जाइए आंसर, क्वेश्चन प्लस आंसर। ठीक है, ताकि आप क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें और आने वाली परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ में हम आपको ये वीडियो बच्चों प्रोवाइड करवा रहे हैं। 47 देखेंगे तो 47 का है, विश्व में अधिकतम सोने के अयस्क का उत्पादन करने वाला देश है। तो कौन सा देश है, यानी कि 47 का, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि चीन ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 47 का बी। ठीक है, 48 देखेंगे। 48 क्या कह रहा है, भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति को नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर भी हमको 4 ऑप्शन मिले हैं। तो 48 का 4 ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, यानी कि यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील के ग्राहक हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे 49 क्या कह रहा है आपको कि यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है। ठीक है, यह चित्र में लिया गया था। तो यह चित्र किस में लिया गया था, लद्दाख क्षेत्र में कि पूर्वी घाट में कि अंडमान द्वीप में या दक्कन के पठार में, यानी कि 49 का राइट आंसर बन जाएगा कि लद्दाख के क्षेत्र में यह चित्र लिया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे नंबर 50 क्या कह रहा है, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो अपने को कथन बताना है यहाँ पर, यानी कि आपको जो 50 क्वेश्चन है उसमें आपका राइट आंसर बन जाएगा कि संविधान यह बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम राइट है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 51, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ विश्व के 10 सबसे घनी आबादी वाले देशों को दर्शाता है। दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़ें तथा प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, तो इसमें से अधिकतर देश कहाँ स्थित है। तो अधिकतर देश, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है ये 51, यानी कि यहाँ पर एशिया सबसे अधिक कहाँ पर स्थित है, यानी कि एशिया में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि 51 क्या बता रहा है आपको, पेट्रोलियम में मिलने वाले एक महत्वपूर्ण उत्पाद इनमें से कौन सा है। तो कौन सा है यहाँ पर, यानी कि प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देखेंगे, अगला है 53 यानी कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यावसायिक उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पर बीमा सेवा क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है। नंबर 54 देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया। तो यहाँ पर जो 54 है, 54 का जो क्वेश्चन आंसर बन रहा है, यानी कि केसरी इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, 55 देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी, जो कि आज भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है। ठीक है, याद रखने वाला आंसर है ये। ठीक है, अब 55 का जो आंसर बन रहा है, यानी कि वो दल था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वन आपका 56 है। नीचे दिए गए नक्शों को ध्यान से देखें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, गोवा की सीमा भारत के 2 राज्यों को छूती है। उनमें से एक तो गोवा के उत्तरी सीमा को छूता है, तो दूसरा पूर्वी दक्षिणी सीमा को। कोतिकाओं अन्य जीवन अभ्यारण्य बताए गए हैं कि किस राज्य की सीमा को छूता है। इस राज्य का नाम क्या है। तो उस राज्य का नाम बताना है अपनों को। यहाँ पर जो 56 का जो आंसर बन जाएगा, यानी कि उस राज्य का नाम हो जाएगा कर्नाटक, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट है, सी। अगला देखेंगे यहाँ पर, यानी कि 57, 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में एक खनिज उत्पादक का लगभग आधा हो गया। ठीक है, तो इस खनिज को पहचानें, यानी कि 57 जो क्वेश्चन से बन रहा है आपका, यानी कि इसका राइट आंसर बन जाएगा ए, यानी बाक्साइट इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, बाक्साइट। अगला देखेंगे 58, चित्र में दिखाई गई एक घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। यह निम्नलिखित ऐतिहासिक शक्तियों में से को एक चित्रित करता है। ठीक है, तो ये था लॉर्ड डलहौजी था कि वास्को डी गामा था कि क्रिस्टोफर था ये कि कोलंबस, मार्को पोलो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, यानी कि 58 में, यानी कि वो जो था ये था कौन था, ये था वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा, बी ऑप्शन। ठीक है,
अगला देखेंगे, अगला है 59। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम का उद्देश्य सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जाना है? तो यहाँ पर 59 का आंसर बन जाएगा, यानी कि वो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज रोजगार अभियान 2005। ए ऑप्शन बच्चों राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, और नंबर 60 देखेंगे, निर्धनों का अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ न रहना रहकर निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, यानी कि 60 का आंसर बन जाएगा आपको यहाँ पर 60 का आंसर बन रहा है बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि सामाजिक अपवर्तन। 61 देखेंगे, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों है? तो यानी कि 61 का राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना। 63 देखेंगे, सॉरी बच्चों, यहाँ पर 62 देखेंगे कि मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य है, यानी कि 62। तो ये जो उद्देश्य है ये कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना, बच्चों में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 62 का डी। 63 देखेंगे, जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? इस स्थिति को कहा जाएगा प्रसन्न बेरोजगारी। क्या कहा जाएगा? प्रसन्न बेरोजगारी, यानी कि बी ऑप्शन। 64 देखेंगे कि निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायकी के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो यहाँ पर ये योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि सी ऑप्शन। 65 देखेंगे, भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, अतः इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा में सुधार करें, यानी कि सी ऑप्शन, 65 का सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66। नेक्स्ट 66 क्या कह रहा है कि भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है, अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। यहाँ है, तो क्या है यहाँ? यानी कि यहाँ पर ये जो गया ये अनाज, गेहूँ, चावल के भंडार, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट। 67 देखें, खुले बाजार को खाद्यान्न की असीमित मात्रा एक तथा भंडारण की विक्रय के लिए खोल दिए जाने से इन्हें लाभ होगा। तो किसको लाभ होगा? यानी कि वो लाभ होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, किसी को लाभ नहीं होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 68 देखेंगे, 68 क्या कह रहा है? नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर 5 साल में लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? तो कौन सा संचालन करता है यहाँ पर? यानी कि 68 का राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ये करता है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO। ठीक है, सी ऑप्शन। 69 देखें, जनसंख्या को शिक्षित, प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन, मानव पूंजी निर्माण, बी ऑप्शन। लास्ट वन है ये। ठीक है, देखेंगे सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों की पहले से घोषित कीमत कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो कहलाती है न्यूनतम समर्थित मूल्य, न्यूनतम समर्थित मूल्य, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में जितने भी सारे बाकी के वीडियोस है, यानी कि गणित, हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सारे विषयों के हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, ताकि आप आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। उद्देश्य और आशा और विश्वास के साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा प्रयास करेंगे और आने वाले टाइमिंग में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। थैंक यू सो मच।